गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू ऑनलाइन क्लास फॉर कंप्यूटर साइंस। आज हम एक नया चैप्टर करने जा रहे हैं। चैप्टर का नाम है मोर ऑन पाइथन। दिस इज़ लेसन 7 ऑफ योर बुक। इस चैप्टर के अंदर मैं आपको पाइथन के बारे में और जानकारी दूंगी। सबसे पहला टॉपिक जो मैं अभी आपसे डिस्कस करना चाहती हूँ वो है ऑपरेटर्स। आप सब जानते हैं कि पिछली क्लासेस में आपने वेरिएबल्स पर ऑपरेटर्स लगाए थे और इस रीति से हमने कॉम्पिटिशन्स अचीव किए थे और वेरिएबल्स और उनको इनिशियलाइज करना, उनको डिक्लेयर करना, उनको यूज़ करके प्रोग्रामिंग करना हमने सीखा था। इस चैप्टर के अंदर मैं आपको ऑपरेटर्स के ऊपर और जानकारी देना चाहती हूँ। ऑपरेटर्स जैसा कि आप जानते हैं, आप बचपन से पढ़ते आए हैं मैथमेटिक्स के अंदर ऑपरेटर्स को। आपने अर्थमेटिक ऑपरेटर्स प्लस माइनस डिवीज़न का यूज़ किया है और आप इनसे अवगत हैं, इनके यूज़ से अवगत हैं। अब मैं जो आपको बात समझाने जा रही हूँ वो ये समझाने जा रही हूँ कि ऑपरेटर्स कंप्यूटर साइंस में किस रीति से इस्तेमाल किए जाते हैं। पाइथन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के अंदर यदि आप ऑपरेटर्स के यूज़ को समझना चाहते हैं तो मैं आपको एक जनरल यूज़ बताऊँगी ऑपरेटर्स का, जो कि सारी प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस में कार्यकारी होता है। कुछ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज अलग होती हैं, हर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का अपना एक सिंटैक्स होता है, मगर जो व्यवहारिक ढांचा है, जो व्यवहारिक बातें हैं प्रोग्रामिंग को रिलेटेड, वो चेंज नहीं होती हैं। तो हम ऑपरेटर्स के बारे में जानकारी लेने जा रहे हैं। आप जानते हैं कि अरिथमेटिक और लॉजिकल काफ़ी तरीके के ऑपरेटर्स होते हैं जिनको हम सिंबल्स की तरह देख सकते हैं, ऐसे सिंबल्स की तरह, जो कि इस काम में आते हैं कि हम कोई ऑपरेशन उनके साथ में परफॉर्म करें। जिन ऑपरेटर्स को हम यूज़ करते हैं अपने एक्सप्रेशन के अंदर, उनको हम एज सिंबल्स लगाते हैं ऑपरेंड्स के ऊपर। यहाँ पर 2 और 5 ऑपरेंड हो गए और ये इक्वल्स टू और प्लस ऑपरेटर हो गए। क्यों? क्योंकि ये एक असाइनमेंट ऑपरेटर है, ये एक एडिशन ऑपरेटर है और 7, ये तीनों चीज़ें 2, 5 और 7 ये क्या हो गए, आपके ऑपरेटर्स हो गए, क्योंकि इनके ऑपरेंड्स हो गए, क्योंकि इनके ऊपर ये 2 ऑपरेटर्स इस्तेमाल में लाए गए हैं। ठीक है, क्लियर विथ इट? ऑपरेटर्स एंड ऑपरेंड्स 2, 5, 7 दे आर ऑपरेंड्स, प्लस इक्वल्स टू दे आर ऑपरेटर्स। यही आपको इस फिगर में बताया गया है कि सम ए और बी ऑपरेंड्स हैं, इक्वल्स टू और प्लस ऑपरेटर्स हैं। क्लियर विथ इट? ठीक है। टाइप्स ऑफ ऑपरेटर्स पाइथन में कौन कौन से होते हैं? अरिथमेटिक ऑपरेटर्स होते हैं, उसके अलावा हमारे पास लॉजिकल ऑपरेटर्स होते हैं, स्ट्रिंग ऑपरेटर्स होते हैं, और हमारे पास में काफ़ी ऑपरेटर्स होते हैं। एक और ऑपरेटर जिसके बारे में मैं आपको बताना जा रही हूँ वो है बूलियन ऑपरेटर्स। सो रिलेशनल ऑपरेटर्स, बूलियन ऑपरेटर्स, बहुत सारे ऑपरेटर्स आपके पास में होते हैं। अभी हम इनके ऊपर डिस्कशन करने जा रहे हैं, राइट? सो अरिथमेटिक ऑपरेटर्स वो ऑपरेटर्स होते हैं जो कि बेसिक मैथमेटिकल कॉम्पिटिशन्स को परफॉर्म करने के लिए काम में आते हैं। एडिशन, सब्सट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, जो कि हम बचपन से सीखते आ रहे हैं मैथमेटिक्स के अंदर। अरिथमेटिक ऑपरेटर्स को फर्दर कंप्यूटर साइंस में क्लासीफाई किया गया एज यूनरी एंड बाइनरी ऑपरेटर्स। यूनरी एंड बाइनरी ऑपरेटर्स। यूनरी ऑपरेटर्स वो होते हैं जो कि सिर्फ एक ऑपरेंड का इस्तेमाल करते हैं, जैसे a इक्वल्स टू +100, b इक्वल्स टू -100। इसमें हमने a और b 2 वेरिएबल लिए, इनको +100 और -100 की वैल्यू असाइन करी। यहाँ देखने में आता है कि प्लस और माइनस के साथ में सिर्फ एक ऑपरेंड यूज़ किया गया, 2 नहीं यूज़ किए गए, इसलिए ये यूनरी ऑपरेटर्स हैं। अगर आप ऐसे प्लस के या माइनस के साथ में 2 ऑपरेंड्स को यूज़ करेंगे तो वो बाइनरी ऑपरेटर्स होते हैं। यूनरी ऑपरेटर का एग्जांपल आपकी बुक में दिया गया है, मैं थोड़ा जूम कर देती हूँ। यूनरी ऑपरेटर्स जो होते हैं इसका एग्जांपल हम देखने जा रहे हैं। ए को वैल्यू असाइन की +100, बी को -100। ए को प्रिंट किया, बी को प्रिंट किया। आपने जब ए को प्रिंट किया तो प्लस का सिंबल प्रिंट नहीं हुआ, मगर बी को प्रिंट किया तो माइनस का सिंबल प्रिंट हुआ। ये इसलिए हुआ क्योंकि कंप्यूटर साइंस में बाय डिफ़ॉल्ट अगर कोई भी ऑपरेटर नहीं लगा है नंबर के आगे तो वो प्लस ही माना जाता है, और अगर लगा है तो माइनस या
जो भी ऑपरेटर लगा है उसको कंसिडर किया जाएगा। और हम जानते हैं कि मैथमेटिक्स के वर्ल्ड में प्लस और माइनस दो ही तरीके की इंटीजर वैल्यूज़ होती हैं, इसलिए यहाँ पे प्लस का नहीं मेंशन करना ये बताता है कि कंप्यूटर साइंस में ऑटोमेटिकली इसका जो इंटीजर वैल्यू है इसकी प्लस ही है। और यहाँ पर माइनस वैल्यू ये दिखा रही है कि ये जो वैल्यू प्रिंट होकर आई है ये पॉजिटिव वैल्यू नहीं है, ये एक नेगेटिव वैल्यू है। इस तरीके से हमने देखा कि यूनरी प्लस और यूनरी माइनस का इस्तेमाल प्रोग्रामिंग में कैसे किया जाता है। अब हम आते हैं बाइनरी। बाइनरी का इस्तेमाल तो आप बहुत अच्छे से जानते हैं। बाइनरी ऑपरेटर्स दो ऑपरेंड्स को लेते हैं। हम देखते आ रहे हैं बचपन से बाइनरी ऑपरेटर्स को, प्लस माइनस, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, फ्लोर डिवीजन, रिमाइंडर, एक्सपोनेंशियल। यहाँ तक तो आपको सारे ऑपरेटर्स के बारे में जानकारी है। प्लस, माइनस, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, एडिशन के लिए, सब्सट्रैक्शन के लिए, मल्टीप्लिकेशन के लिए और डिवीजन के लिए। ध्यान से देख लीजिए, प्लस और माइनस के तो वही ऑपरेटर्स यूज़ किए गए हैं। मल्टीप्लिकेशन के लिए स्टार सिंबल यूज़ होता है और डिवीजन के लिए फॉरवर्ड स्लैश का सिंबल यूज़ होता है। फ्लोर डिवीजन के लिए डबल फॉरवर्ड स्लैश लगाए जाते हैं। फ्लोर डिवीजन ऐसा डिवीजन होता है जिसमें कि आपको डिवीजन करने के बाद में वैल्यू का जो आपका रिज़ल्ट आ रहा है वो आपको इंटीजर फॉर्मेट में चाहिए, यानी कि आपको ये दिखना चाहिए कि जो डिवीजन हुआ है उसके बाद में जो आंसर आया है उसकी वैल्यू नेगेटिव आई है कि पॉजिटिव आई है। उसके लिए फ्लोर डिवीजन यूज़ किया जाता है। एग्जाम्पल देख लेते हैं। यहाँ पे 5 को 2 से डिवाइड किया तो आंसर क्या आया? 2, क्योंकि 2 2 ज़ा 4 होता है, 2 आंसर आया। रिमाइंडर जो भी रहा उसकी हमें बात नहीं करनी है, हमें सिर्फ कोष्चन की बात करनी है। -5 और 2 को फ्लोर डिवीजन में चलाया तो 3 आंसर आया, मगर 5 एक बड़े मैग्नीट्यूड का नंबर है, इसलिए जो बड़े मैग्नीट्यूड का नंबर होता है, बड़ी वैल्यू का नंबर होता है, उसके आगे जो भी सिंबल लगता है प्लस या माइनस में से वो कंसिडर किया जाता है आंसर में भी, इसलिए यहाँ पे -3 लगा। ये आप कंप्यूटर साइंस में तभी अचीव कर पाएंगे जब फ्लोर डिवीजन वाला ऑपरेटर आप प्रोग्रामिंग में यूज़ करेंगे। रिमाइंडर ऑपरेटर, जैसा कि आप सब जानते हैं कि जब डिवीजन करते हैं तो ज़रूरी नहीं है कि आंसर लास्ट में 0 आए। जो भी रिमाइंडर लास्ट में आता है अगर उसकी वैल्यू आपको चाहिए तो इस ऑपरेटर के यूज़ से आप देख सकते हैं। 3 को 2 से डिवाइड करेंगे, 1 बचेगा। 10 को 6 से डिवाइड करेंगे, क्या बचेगा? 4 बचेगा। 6 को 10 से डिवाइड करेंगे, क्या बचेगा? 6 बचेगा। ये सिर्फ मॉड्यूलस ऑपरेटर से निकल के आता। अगर यहाँ डिवीजन ऑपरेटर लगा होता तो 3 को 2 से डिवाइड करने पर ये आंसर नहीं आता। ठीक है। नाउ एक्सपोनेंशियल फॉर्मेट मतलब पावर ऑफ नंबर कैलकुलेट करने। पावर ऑफ नंबर को कैलकुलेट करने के लिए हम डबल एस्टेरिस्क साइन का यूज़ करते हैं। 2 की पावर 3, 2 × 2 × 2 क्या होता है? 8। इस तरीके से एक्सपोनेंशियल निकाला जाता है। एक एग्जांपल हम देख लेते हैं, प्रोग्राम 2। इसमें हम इंटरैक्टिव मोड ऑफ पाइथन में काम कर रहे हैं। जैसे कि मैंने आपको बताया था, शेल मोड और इंटरैक्टिव मोड, 2 मोड होते हैं पाइथन प्रोग्रामिंग के अंदर। शेल मोड में हम सिंगल लाइन स्टेटमेंट्स को या कैलकुलेटर की तरह अगर हम शेल को यूज़ करना चाहते हैं तो यूज़ करते हैं, और इंटरैक्टिव मोड को हम तब यूज़ करते हैं जब बड़े प्रोग्राम्स बनाने होते हैं। यहाँ पे काफ़ी बड़ा प्रोग्राम हमें बनाना था, नियरली 5 to 7 लाइन्स का प्रोग्राम था, इसलिए हमने इंटरैक्टिव मोड में फ़ाइल को बनाया, उसका एक्सटेंशन दिया .py। फाइल का नाम है बाइनरी ऑपरेटर। ठीक है। यहाँ पे आप देखते हैं कि आपने इनपुट फंक्शन का यूज़ करके उसकी कास्टिंग करी इंटीजर के अंदर। नहीं करते तो वो एक स्ट्रिंग वैल्यू के रूप में कंसिडर किया जाता। यहाँ पे भी कास्टिंग करी इंटीजर के अंदर ताकि नंबर्स पे हम ऑपरेशन कर सकें। हमने फर्स्ट वैल्यू, सेकंड वैल्यू, 2 तरीके की वैल्यू को इनपुट कराया इनपुट फंक्शन के थ्रू और उसकी कास्टिंग करी इंटीजर में, नहीं तो वो स्ट्रिंग वैल्यूज़ की तरह कंसिडर की जाती हैं और आंसर नहीं आता। प्रिंट किया हमने कि सम ऑफ नंबर्स होगा a + b, डिफरेंस ऑफ नंबर होगा a - b, प्रोडक्ट ऑफ नंबर होगा a × b, कोशेंट ऑफ डिवीजन होगा a / b, रिजल्ट ऑफ फ्लोर डिवीजन होगा a डबल डिवीजन सिंबल यानी फ्लोर डिवीजन का सिंबल और b, और क्यूब होगा a*** 3, क्योंकि क्यूब में क्या होता है? 3 का मल्टीपल होता है क्यूब, तो फर्स्ट नंबर का क्यूब मल्टीप्लाई बाय 3 होगा तब निकलेगा क्यूब, मतलब मल्टीपल ऑफ 3। ठीक है। अब देखिए, आप ध्यान से देखेंगे तो आपने प्रिंट फंक्शन के अंदर ये सारे स्टेटमेंट्स को प्रिंट करा दिया और साथ ही साथ आपने यहाँ पे ऑपरेटर्स लगा के आंसर्स भी निकाल लिए। a + b जो भी वैल्यू आप एंटर करेंगे, सपोज़ करिए 2 आपने a की वैल्यू एंटर की थी
और 3 आपने b की वैल्यू एंटर की थी, तो यहाँ पे 2 + 3 5 आ जाएगा। इस तरीके से सारे कॉम्पिटिशन्स हो जाएंगे और आपके पास में आंसर आ जाएगा। यहाँ पे देखेंगे हम, पहली वैल्यू ली 45, दूसरी वैल्यू ली 20, 45 + 20 65, 45 - 20 25, 45 × 20 900, 45 / 20 2.25, 45 फ्लोर डिवीजन ऑफ 20 2, 45 क्यूब 45 का क्यूब, क्योंकि फर्स्ट नंबर का क्यूब बोला था, यानी 45 को 3 टाइम्स आप मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा 91125। इस तरीके से हमने कंप्यूटेशन किया इस पाइथन प्रोग्रामिंग का। ठीक है, ये पाइथन प्रोग्राम और ये पाइथन प्रोग्राम आप कॉपी में आज के होमवर्क में करेंगे। यानी कि आपको क्या करना है, आपको नई डेट डालनी है आज की, चैप्टर 7 लिखना है, मोर ऑन पाइथन लिखना है और कॉपी में पहला प्रोग्राम लिखना है ये। ठीक है, फिर आप कॉपी में दूसरा प्रोग्राम लिखेंगे, कौन सा, ये वाला। अब मैं आपको थर्ड प्रोग्राम करा रही हूँ, ये भी आप कॉपी में पहले उतारेंगे। मैं एक्सरसाइजेस के पहले प्रोग्राम चाहती हूँ कॉपी के अंदर। ये 3 प्रोग्राम आपकी कॉपी में लिखे हुए होने चाहिए। मुझे एक्सरसाइजेस कराने से पहले ये प्रोग्राम आपकी कॉपी में लिखे हुए चाहिए। इस तरीके से मैं आपको प्रोग्रामिंग भी साथ ही साथ में करा रही हूँ चैप्टर के। ठीक है, अब हम डिस्कस करने जा रहे हैं स्ट्रिंग ऑपरेटर्स। स्ट्रिंग ऑपरेटर्स वो होते हैं जो कि किसी स्ट्रिंग वैल्यू पर लगाए जाते हैं। स्ट्रिंग वैल्यू मैंने बताई थी अल्फ़ाबेटिकल वैल्यूज़ होती हैं। ठीक है, अल्फ़ाबेटिकल वैल्यूज़ के ऊपर जब भी हम परफॉर्मेंस करते हैं तो हमें ध्यान रखना है कि हमें उसको इंटीजर में टाइपकास्ट नहीं करना होता है। ए एक वेरिएबल लिया, बी एक वेरिएबल लिया, 2 वेरिएबल लिए, दोनों को डबल कोटेशन में हमने वैल्यूज़ दी, हेलो और हाउ आर यू। हेलो और हाउ आर यू 2 वैल्यू हमने दी। हमने फिर बोला कॉन्केटेनेशन ऑपरेटर से प्रिंट a + b, तो क्या हो जाएगा, हेलो हाउ आर यू प्रिंट हो जाएगा। इस तरीके से आपने क्या करा, स्ट्रिंग ऑपरेटर का यूज़ किया। ये आपका आज का फाइनल होमवर्क है, प्रोग्राम नंबर 3। इसके बाद मैं आपको प्रोग्राम नंबर 4 भी डिस्कस कर लेती हूँ, जिसमें कि इसने एस्ट्रिक ऑपरेटर का यूज़ किया है। इसमें इसने वेलकम एक स्ट्रिंग प्रिंट कराई है, जिसमें मल्टीप्लिकेशन करा है उसका 3 से, यानी कि 3 बार वेलकम प्रिंट होके आना चाहिए। एक सेकेंड में इसको थोड़ा जूम अप कर देती हूँ। ओके, यहाँ पे ठीक है, इसमें क्या करा है हमने, इस प्रोग्राम के अंदर वेलकम एक स्ट्रिंग हमने ली थी, इस वेलकम स्ट्रिंग को हमने मल्टीप्लाई बाय 3 किया। ऐसा करने से ध्यान से देखेंगे, डबल कोटेशन में वेलकम लिया, एस्ट्रिक 3 बाहर लिखा है, 3 बार वेलकम हमारा प्रिंट हो जाएगा। इस तरीके से स्टार ऑपरेटर का हमने स्ट्रिंग को प्रिंट करने के लिए इस्तेमाल में लिया 3 टाइम। इस तरीके से आपने क्या करा, स्ट्रिंग पर प्रोग्रामिंग करी, स्ट्रिंग वैल्यूज़ पे प्रोग्रामिंग करी। ये प्रोग्राम 4 यानी 1 2 3 4 प्रोग्राम्स आपकी कॉपी में आज की डेट पर लिखने हैं आपको एज होमवर्क। प्लीज़ कीप वर्किंग, कीप लर्निंग, कीप डूइंग योर होमवर्क। टेक केयर, बाय बाय।